बुद्धि के पीछे कौन है? आप। और आज आपके पास जो भी आपका जानकारी का स्तर बढ़ा है उसके लिए आपने मेहनत किया, उसके लिए काम किया है। बचपन में एक बार में नहीं याद होता था, 2 बार किए, 3 बार किए, ऐसे आपने रटना चालू किया। अब आप किस दिशा में आप अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं? बाहरी, भौतिक या आध्यात्मिक? ठीक है। अगर भौतिक में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना है कि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। फिर मुझे जो चाहिए, क्या मैं वो मेरा बैकग्राउंड है क्या? एक बैकग्राउंड भी काम करता है, एक आपका जो बैकग्राउंड है परिवार का। फिर मेरा टैलेंट क्या है, और क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मेरा स्तर क्या है, क्या मैं मेहनत करके उस स्तर पे उठ जाऊँगा। तो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ये सब समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और पूरी तरह पहले पक्का कर लीजिए कि सच में मुझे क्या चाहिए। ज़्यादातर क्या हो रहा है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और है। अब बताइए, पता जब और कहीं का पूछ रहे, जा कहीं और रहे हो, तो जब पता यहाँ का लिया और जा कहीं और रहे हो तो वहाँ तो फेल हो जाओगे ना। एक पता कहीं और का ले रहे हो, जा कहीं और रहे तो फेल हो जाओगे। पहले तो आप पूरे ईमानदार बनो, आप वही बातें करो जिसमें आपको आगे बढ़ना। आप क्या करते हो, आगे बढ़ना कहीं और है और बातें जीवन में कुछ और करते हो। चाहिए कुछ और क्षमता कहीं और के लिए बढ़ा रहे हो, जहाँ जाना ही नहीं। आप मोबाइल में एक स्टोरेज का लिमिट है, क्या स्टोरेज का लिमिट, तो जो भी भरोगे एक दिन तो कहेगा बस, हाँ, हैंग करने लगेगा। कहने का मतलब है, आप देखो जीवन में आज के बच्चे हैं, बोलते हैं मुझे याद नहीं होता, लेकिन गाना एक बार सुनते हैं याद हो जाता है। मतलब याद करने की क्षमता है। तुम यहाँ लगे ही नहीं हो, तुम वहाँ लगे हो। इंटरेस्ट। मेरी बात समझ लो। कहने का मतलब है आपको जो चाहिए पक्का हो गया, स्तर उठने लगेगा। और फिर उस मार्ग के मार्गी के पास बैठिए, उठिए, उनसे बातें करिए, क्या जो उसमें आगे हो, पीछे नहीं। क्या? हाँ, पीछे नहीं, जो आगे हूँ। आपको लगे कि नहीं, मैं जिस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ ये मुझसे आगे है, वो आपकी क्षमता को बढ़ा देगा, क्योंकि वो आगे। उसके नीचे वाली से बात करोगे खींच लेगा। क्या सही है, क्या हो, तुम भी यहीं आओ, तो आगे कहाँ जा रहे हो? बात समझ रहे हो? और जब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाओ, आखिरी लेवल पे, सबका आखिरी होता है। जैसे इस जगत से मुक्त हो गए आत्मज्ञान, तो आखिरी है। क्या? इस जगत का आखिरी है आत्मदर्शन। तो आप किस दिशा में आगे जाना चाहते हो? और भौतिक जगत में आखिरी है राजा, कि इसके ऊपर भी कोई गद्दी है? हाँ, राजा ही है, राजा। अब आपको क्या बनना है, ऐसे लोगों का आपको साथ करना पड़ेगा। क्या? आपको जो बनना है जीवन में, ऐसे लोगों का साथ करना पड़ेगा। साथ कर लोगे तो बन जाओगे, लेकिन साथ करोगे तो बन जाओगे। हाँ, और साथ तभी वो देगा आपका जब उस लायक रहोगे, नहीं तो आगे निकल जाएगा, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। साथ उसका तभी कर पाओगे जब आप में उतनी ऊर्जा बर्दाश्त करने की होगी। घोड़े का साथ गधा नहीं कर पाएगा, कर पाएगा? इच्छा भी करे तो नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप साथ कर लिए तो समझ लो पहुंच जाओगे। साथ का इतना प्रभाव पड़ता है। युधिष्ठिर का साथ कुत्ते ने किया, युधिष्ठिर की तो उंगली गल गई, लेकिन वो शरीर पहुंच गया नहीं। लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा, उसने कुछ नहीं किया। युधिष्ठिर ने तो कुछ किया भी, लेकिन उसने बस उनका साथ दिया। क्या?
हर स्थिति परिस्थिति में साथ दिया। जब गेट पे पहुंचे तो बोले नहीं, ये कुत्ता नहीं जा सकता। बोले कुत्ता नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। बोले आप आ सकते हैं, कुत्ता नहीं। ना ना ना, कुत्ता आएगा तभी हम आएंगे। हाँ, साथ का इतना प्रभाव पड़ता है। सही है। जब आप किसी महान का साथ पकड़ते हो, अगर वो देख लिया कि नहीं सच में ये साथ था, चाहे जैसा भी है, वो आपको आगे जब मेन गेट आता है तो आपको आगे कर। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। मैं गया त्रंबकेश्वर, तो हम लोगों ने एक बार दर्शन किया, तो दोबारा हमें दर्शन, जब हम निकलने लगे चलो एक बार और दर्शन करते हैं, जो मेरे साथ था उसने कहा आप जा सकते हैं, ये नहीं। बोला नहीं, ये साथ जाएगा। ये जाएंगे तभी हम जाएंगे। तो वो बोला नहीं आप जा सकते हो, ये नहीं। मैं बोला ये नहीं जा सकते तो हम नहीं जा सकते। फिर हम नहीं गए। क्या? नहीं। फिर हम नहीं गए। लेकिन एक बात वहाँ की घटना आपको सुना दे रहा हूँ। हम तो नहीं गए, चले आए, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो हमको पहले ही मिल गए थे। आपको घटना बता देते हैं। हम यहाँ से वहाँ जा रहे थे, ज्ञान की बात की ही बात है। जब यहाँ से वहाँ जा रहे थे, क्या है, घटनाओं में कभी इधर उधर भी हो जाता है, याद तो रहता नहीं। 12 साल की यात्रा, डेट तो याद नहीं है, तारीख दिन थोड़ी नहीं याद है। तो हम गए, हमारे पास पैसे हो गए कम, पैसे हम मंगा भी सकते थे क्या, लेकिन हमने कहा इसी में मुंबई पहुंच जाएंगे 250-300 में। उसी हिसाब से चलो एक काम करते हैं, नाश्ता करते हैं, यहाँ से बस मिलेगी 250, एसी वाला लिए तो 300-400-500, लेकिन हमारा 200-250 का बजट था, दोनों जन का था, पैसा रखा था। मैं बोला 250 टिकट हो, कुछ खा पी लेंगे, अब मंगाओ तो फिर फ़ोन करो, फिर पैसा मंगाओ। था व्यवस्था थी, ऐसी नहीं, ये व्यवस्था थी, फ़ोन करो कहीं भी पैसे मंगा लो। ये व्यवस्था मतलब हमेशा रही। हाँ, ये व्यवस्था गई नहीं, शुरू से रही। तो हम बोले जाने दो। ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ रहे थे। मुझे जब पहुंचा, मैंने ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ रहे थे, तो मुझे एक महिला और पुरुष मिले। लेकिन ये समझ में आ गया कि ये न तो पुरुष है न स्त्री, ये पक्का। हाँ, उन्हें देखते हुए उन्होंने मेरे से एक बात पूछी, मेरी बात होने लगी। बोली आप प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं? बोला बात होने लगी। बोला हाँ देता हूँ। बोली मुझे कुछ पूछना? बोला बताओ। बोले कि 12 ज्योतिर्लिंग में त्रंबकेश्वर में ऊपर का क्यों नहीं है, गड्ढा क्यों, बताओ। मैं कहा यार मैंने बहुत विचार किया, क्योंकि अपने को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था। ये विचार करते 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 कुछ समझ में आया। मैं बोला एक काम करो, मेरे साथ होते, उनका नंबर था, मैंने कहा इनको फोन कर लेना, हम बताएंगे खोज के। बोले आप प्रत्यक्ष की बात करते हो तो फोन क्या करना, आप तो प्रत्यक्ष की बात कर रहे हो, अब फोन करना। हम ऊपर चढ़ते गए, हम आगे पीछे साथ में चढ़ते गए। जहाँ गुप्त गोदावरी है, कुंड मंदिर है ना, कुंड है जहाँ से निकली है, जब वहाँ हम पहुँचे तो हम शंकर भगवान का, शिव जी का शिवलिंग है, मैं बैठ गया। मैंने कहा मुझे अब भी जवाब चाहिए। क्या? मुझे अब भी जवाब चाहिए। और मुझे कुछ देर बाद जवाब मिल गया। अब मैंने उन्हें पुकारा, वो जब रास्ते से ऊपर चढ़, आप गए हो कि नहीं? अच्छा, जब ब्रह्मगिरी पर्वत, हाँ, तो ऊपर से जाओ तो एक पहाड़ है देखने के लिए, वो लोग उस तरफ से आगे आ रहे थे। वो पहाड़ देखने के लिए लोग जाते हैं एकदम, वो आखिरी सेंटर पॉइंट बना। हाँ, सेंटर पॉइंट बना है। वो उधर से आ रहे थे। मैंने चिल्लाया सुनो सुनो सुनो। बाद में उन्होंने आवाज मारी, मौला जवाब मिल गया है। बोले आओ बताओ, मैं आगे मिलते हैं। और हम यहाँ से गए तो हम सेंटर पॉइंट बैठ गए। फिर जब मैं गया तो वो लोग मुझे मिले,
नहीं, लेकिन जो मुझे जवाब, लेकिन मेरे तरफ से मैं मुक्त हो गया क्योंकि मैंने उनको बोला, मुझे जवाब मिल गया। बाद में मुझे क्या समझ में आया, उत्तर मिला, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग में 11 जगह निराकार है और ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पे साकार है, इसलिए ऊपर का जो प्रकाश पुंज है वो नहीं, क्या, क्योंकि साकार हो गए निराकार से, तो वहाँ गड्ढा है, 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जवाब मुझे मिला, ये जवाब मुझे पता नहीं था। और 11 जगह निराकार ब्रह्म, क्या, पहले ऊर्जा बुलाया गया, बाद में स्थापना हुई और वहां पे साकार हो गए, इसलिए वहां गड्ढा है, प्रकाश पुंज नहीं। बात समझ रहे हैं? लेकिन बाद में समझ में आया वो कौन है। फिर नीचे घटना घटी, नीचे आया, भूख लगी थी, पैसे कम थे, तो हम कुछ 60 रुपए तक थाली ढूंढ रहे थे, यार 60 रुपए कहीं थाली मिल जाए तो हम दोनों का हो जाएगा, लेकिन उनसे नहीं बताए थे, हम ढूंढ रहे थे अपने मन में, साहब। तो वो बोले बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो, थक गए, क्योंकि वहां से आने का मतलब थकना, बहुत दादर नीचे, ठीक है, थक गए थे। तो कुंड के बगल में वो पीपल का पेड़ है बड़ा सा, हम कहे, वो बोले चलो सोते हैं, छोड़ो, गए सोने, लेकिन वहाँ ऊंच खाल है ऐसे तो नहीं सो पाए, उसी के सामने जगह था सोने का, लेकिन गंदगी थी, गए सोने, बोला यहाँ बड़ा गंदा है यार, चलो यहीं सो जाते हैं झाड़ झूड़। तब से एक आदमी पीते हुआ बोला क्या हुआ, बोला क्या हुआ, क्या सोने जा रहे हैं और क्या हुआ, बोले होटल में क्यों नहीं गए, यहाँ खाने का पैसा नहीं है, होटल में कमरा लेने जाऊं, उसे नहीं बोला, मैं होटल में नहीं गया, मेरे को यहीं सोना है, ठीक है, लेकिन एक जगह साफ नहीं है। बोला ऐसा है, मैं तुम्हें साफ जगह बताता हूँ, भोजन वोजन किए हो, बोला भोजन नहीं किया हूँ, बोला मैं तुम्हें साफ जगह बताता हूँ, चलो एक मंदिर में, बोला मंदिर में नहीं जाना, 4 बजे घंटी बजेगी और मैं सोता हूँ तो एकदम आराम से उठता हूँ, बोले ऐसा है, ऐसा मंदिर बता रहा हूँ, तुम्हें कोई नहीं चलाएगा। वो मुझे शिव मंदिर में, पुराना शिव मंदिर में ले गया और वहां पे आसन लगवा दिया। बोला भोजन, बोला क्या भोजन, भोजन नहीं किया हूँ भोजन, और मैंने भाव बनाया था कि परमात्मा, मैंने सुना है तू खिला के सुलाता है, आज देख भी मैं लेता हूँ, क्योंकि आज है, लेकिन है तो, लेकिन खा नहीं सकता, भाड़ा चाहिए, अब मंगाना नहीं है, देखते हैं आज। वो बोला भोजन, अरे बोला कितनी बार पूछोगे, भोजन भोजन नहीं किया हूँ भाई, करोगे तो बोला कराओगे, बोला रूखा सूखा मिलेगा, अरे बोला कुछ भी मिलेगा, ठीक है, लाया उसने झोले में, गया कुछ देर बाद झोले में लेके आया, और झोले में लेके आया तो 3 रोटी, ठीक है, तो मैंने भोग भी लगाया वहाँ, सब्जी, कहीं अचार, खाया। बोला आप, बोले मुझे मिला था आपके लिए लाया हूँ, मैंने अभी नहीं खाया, अब मैं जाऊँगा। फिर बातचीत मेरी हुई, मैंने खाया, पेट भर गया, कहीं अचार, कहीं सब्जियाँ, रूखा सूखा बस नाम है था, मतलब आज बोल रहा हूँ लेकिन उससे तृप्ति अभी भी महसूस हो रही है, उस भोजन से, क्या जो तृप्ति थी अभी भी महसूस हो रही है। तो उसने बताया, अपना नाम बताया, मैं नाम भी भूल गया, बोला सुबह मैं आऊँगा, लेकिन सुबह वो आया नहीं, बाद में मुझे पता चला कि वो आया नहीं, लेकिन आया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्या, बाद में उसका नाम पूछा मैंने, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि मैं तो भोजन में था। वो जब भी आता है तो हम तो वस्तुएं में रहते हैं, आता है, देता है, चला जाता है, आ तो बहुत रहा है, जब बुला रहे हो, हाँ बहुत बार आता है, तो मतलब वो आया और मैं भोजन में था, क्या बात सुबह समझ में आई कि ये भी वही थे और वो दोनों जन, क्या वो तो दोनों जन थे, क्योंकि पक्का देखते ही पता चल गया कि ये ना तो स्त्री है ना पुरुष, पूरी तरह आभास हो गया।
तो ये जो मिले ये भी कुछ ऐसा ही पता नहीं, ये तो एकदम पीए में थे। तो बांध पी के आते हैं। हाँ, एकदम पीए में, एकदम पीए में थे। ये तो कुछ नहीं ऐसा लगे, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन वो दोनों जन का समझ में इतना आया था कि ये ना स्त्री है ना पुरुष, लेकिन निकल गए वो भी। तब से मैंने पक्का किया कि अब हर प्रश्न का जवाब प्रत्यक्ष, इसलिए मैं हर प्रश्न का जवाब तुरंत फाइनल कर देता हूँ। तो बौद्धिक क्षमता, अपनी समझ को बढ़ाना है तो ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो और वो बातें करो जिसमें आपको आगे जाना है, समझ रहे हो, और उनका साथ करो। संगत से गुड़ होत, क्या मेरे बचपन में मेरी माँ कहती थी, ऊंच के साथ बैठो खाओ बिरा पान, नीच के साथ बैठो कटाओ दोनों कान नाक। कहने का मतलब नीच कौन, जो कर्म का दुष्कर्म हो, दुष्कर्म कर रहा हो, ऐसे लोग साथ मत बैठना। ऊंच का मतलब जो संस्कारी हो, मर्यादित हो, ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी समझ स्तर बढ़ेगी। और आप दुष्टों के साथ बैठोगे, दुष्कर्मियों के साथ बैठोगे तो आपका स्तर गिरेगा। आप साथ करो, उनका साथ करो जो आपसे आगे हैं और जिनका स्तर आत्मिक बाहरी दोनों स्तर ऊपर है। साथ से आप निकल जाओगे, क्या बस साथ से निकल जाओगे और वही बातें करो जिसमें आपको आगे जाना है। ज्यादातर क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, जा कहीं और, पता कहीं और का पूछ रहे हो, जाते कहीं और, खुद नहीं आपको पता कि जाना कहाँ है, बस चले जा रहे हो ये। हाँ, समझ रहे हो, यूं ही चले जा रहे हो। वो कई बार आया, ऐसा नहीं मुझे आभास हुआ, ऐसा नहीं एक बार नहीं, कई बार आया, लेकिन मैं तो भोजन में था ना। ये बाद में समझ में आया। हाँ, बाद में समझ में आया कि मैं तो भोजन में था। और वो जब मेरे पास आया ना, स्त्री पुरुष दिखा, तब भी मैं बोला पूछ लो, तो मैं तो उत्तर में था। वो क्लियर करने आया था। देखने में कैसा लगता था, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब साधु के वेश में? नहीं, पतले पतले गिरस्त के भेष में, पतले पतले गिरस्त के भेष में। जी। तो ऐसा जैसे आप कह रहे ना पुरुष था ना स्त्री था, हाँ, तो एक थर्ड जेंडर होता है, वैसा था? मतलब मैं शब्दों में नहीं, मैं स्त्री पुरुष बस, उसमें पूरी तरह स्त्री पुरुष नहीं थी। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मतलब यहाँ का जो है हिसाब किताब, इसमें मैं नहीं बोल सकता कि वो इस पृथ्वी के कोई दिख रहे थे, किसी में से एक। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। हाँ, बाकी ये मानव शरीर में हाँ, पूरी तो तरह, जी, लेकिन ये पक्का था। हाँ, जी, इसमें जरा अभी भी संशय नहीं है। हाँ, नहीं, कहने का आम आदमियों से दिव्य दिखते हाँ, थे। बिल्कुल। एकदम दिव्यता थी। आज भी मैं बात कर रहा हूँ तो उन्हें देखता हूँ, जी, जी, लेकिन क्या बताऊं। लेकिन उनको उत्तर मैंने दे दिया, अपनी तरफ से दे दिया, भले वो मुझे नहीं मिले, बोले आगे मिलता हूँ, फिर हो सकता है आगे मिले, वो नीचे फिर मिले, लेकिन एक मिले। तो कई बार आता है, लेकिन हम तो क्या है, भोजन में है। जी, जी, हाँ, हम तो व्यवस्थाओं में है। व्यवस्थाओं में, बिल्कुल। हाँ, सही है। तो आप समझ गए अपना स्तर जी। कैसे बढ़ाना है, समझ का जी, स्तर। आप कहीं और लगे हो और बढ़ाना कहीं और चाहते हो, तो जहाँ काम करोगे ग्रोथ वहीं होगा, उन्नति वहीं की होगी। ये है कि उस समय, अब देखो ये आपको 12 ज्योतिर्लिंग का जवाब दिया, आप लोगों को क्या पता है ये बात नहीं, कि वहाँ का गड्ढा क्यों है भाई? हाँ, बाकी सब जगह ऊपर रहता है, वहीं नीचे है। तो वही तो कहने का मतलब ये है कि वो आता है, क्या वो आता है हर बार, हमारी आखिरी समय में आता है। क्या आखिरी, जब कोई साथ नहीं देता है तब वो आके खड़ा होता है और साथ देके चला जाता है, और फिर तुम इसी जगत में आ जाते हो। और इसको मैंने महसूस किया है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है वो है, वो था। ये वहां से पक्का हो गया कि मुझे बस वर्तमान में लोगों को उठकर
देना, इसलिए मैं वर्तमान में ही फाइनल कर देता हूँ। कभी ये नहीं कहता कि कल दूंगा, नहीं, आज अभी इसी वक्त फाइनल। हाँ, क्योंकि वहीं से मुझे फाइनल कर दिया गया कि आप जब प्रत्यक्ष की बात करते हो तो प्रत्यक्ष दो, वहीं से मुझे फाइनल कर दिया गया। वो फाइनल नहीं करते तो मैं लोगों को बोलता कि कल दो, कल इस पे बात करेंगे, लेकिन आज तक देखो मैं कल कभी बात करने, तो उसी समय उन्होंने फाइनल किया। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, आप तो बोलते प्रत्यक्ष से जवाब देता हूँ। और इस काम में आगे बढ़ूं, इसके लिए लोगों ने सहायता किया कि प्रतित कुछ काम करवाना चाहती है, ठीक है। तो वो लोग जब मुझे सहायता की जरूरत होती है, कुछ जो मुझे जरूरत होती है वो लेके आ जाते हैं। मैं बताया ना, कभी आज तक मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। अगर कमी पड़ी तो उसके कुछ राज था, रहस्य था, बाद में समझ में आया कि मुझे सिखाने के लिए तुम्हें काम कैसे करना है। कभी भी, अभी इतने महीने से हैं, मेरे पास पैसा था या नहीं था, कर्ज लिया, लेकिन मेरा काम आज तक रुका नहीं। और जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? जो जिसके लिए भाव बनाता हूँ वो होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? पहले से, आज से नहीं, जब से निकला हूँ तब। तो अपनी समझ को विकसित करना है तो ऐसे लोगों का साथ पकड़ो और वो बातें करो जिसमें आगे जाना चाहते हो। बात समझ रहे? और बोलिए। ये सांसारिक जिंदगी में अर्थ कमाने के लिए हाँ, ईमानदार और अच्छे लोग ढूंढने से कम मिलते हैं। हाँ, इतना देखना है कि उसमें मैं हूँ या नहीं। हाँ, अब वो लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर लगना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ जिनसे अंतरात्मा नहीं कहती कि इनके साथ काम करो। तो बस यहाँ साधना करो, रहो, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं। एक जगह तो आपके लिए ऐसी लेकिन मिल वहाँ से तो ये कि लाइबिलिटी, मतलब फिर वो कहते हैं कि तू अपनी लाइबिलिटी निभा नहीं रहा। बात सही है, वो भी अपनी जगह सही है, आप भी सही है। तो आप एक काम करो, सोसाइटी छोड़ के शारीरिक जितना मेहनत टैलेंट है उतना धन कमाओ, अपना भी खर्चा करो, उनका भी करो। बोलो इतने में जीना है तो जियो, आओ। हम लाख के भाड़ा में क्यों रहे, 2000 का भी रूम मिलता है। सही है। हम सोसाइटी मेंटेन करने में परेशान हैं, जीने में नहीं। जीने में एक व्यक्ति भी नहीं बेईमानी करनी पड़ती भाई। बिल्कुल, क्या जरूरत है? 2 जोड़ी कपड़ा, 2 टाइम का खाना बस। मिले। लेकिन जो इस लेवल पे हम चले, अपनी सोसाइटी में अपना इज्जत हाँ, तो आप बना के लेवल रखने गिराओ के लिए ना। ही तो हम पागल की तरह अरे भाग भाई, रहे हैं। चले लेकिन अब लेवल गिरा दो। हाँ जी, वो लेवल तो अब नहीं रहेगा ना, पता चल गया। जी, तो लेवल से उतरो ना। जो साथ में आए ठीक है, नहीं तो फिर अकेले हो जाओ। जी, भाई आपको ठीक है, आप मेरे साथ आओ, जी, और नहीं तो ये स्थान तो मिल ही गया आपको। हाँ। एक सम्मान के साथ भोजन और आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए? बिल्कुल। या तो वो आपके साथ आए, और वो ना आए तो तुम्हें तो फ्री कर दिए, तो तुम यहाँ आ जाओ। तो कितना अच्छा जीवन का ऑप्शन है आपको, नहीं? सही बात है। जो जीने के लिए चाहिए, रोटी आप कपड़ा और लोगों को मकान। निकलने के लिए तो बहुत अच्छा रास्ता है, हाँ, अगर निकलना है तो। जी, रोटी कपड़ा मकान, इसकी दिक्कत तो नहीं आई। खैर। अगर वो आपको छोड़ दे सामने से तो धन्य भाग, आपका सौभाग्य, तब यहाँ आ जाओ। सही है। या तो वो आपके साथ आ जाए तो 2000 रुपए जितना आपकी कैपेसिटी उतने रूम में लेके खाओ पियो रहो। जी, भाई आज के समय में मजदूर भी 500-600 रोज कमा लेता है, तो 18,000 महीने का हुआ। 18,000 में एक परिवार नहीं चलेगा, आराम से। बोलिए, नहीं चलेगा। तन पे कपड़ा, भोजन और रहने का मकान नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। बोलिए। बिल्कुल। तो अब चीजें बढ़ रही हैं, शादियां हैं, बाकी ये सब चीजें हैं, तो लाइबिलिटी क्या होती है कि बच्चे अपना सेट हो जाए, और उसके बाद से आता है, कोई भी आता तो है सेट करो, सेट करने हो में जाएंगे, फिर बच्चे के बच्चे आएंगे, उसके लिए टेंशन रहेगी। अब देख लो क्या कर सकते हो। अब वो भाई तो देखिए, अटकने वाली नहीं है। अब देखो निकलना आपको है, मैं तो बस मार्ग बता सकता हूँ। हाँ, बराबर, सही बात है, एकदम सही बात आपकी। दुकान पे गए, हिम्मत हमको ही मेरा करनी है। पर्सन तो रास्ता केवल दिखा दिया, चलने की ए, हिम्मत तो हमको ही देखो रखनी पड़ेगी। दुकान पे गए, कितने का सामान है? इतने का। मैं बड़ा गरीब हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है भाई, मेरा एक काम कर, तेरे से नहीं कमाऊंगा, खरीदी भाव दे।
मेरे पास उतना भी नहीं, तू निकल ले। सही कहा। क्या वो अपना नुकसान क्यों करे? नहीं, बस अब निकल ले तू। हाँ अब तू निकल जा। खरीदी भाव से अगर तेरे को नीचे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे भी तो बच्चे हैं। हाँ? तो मैंने आपको मार्ग बता दिया, जी जी आप जब चाहे जीवन में अपना लेना, ये ऑप्शन एक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? ये तो है, ये तो और भी सम्मान के साथ अपनों के लिए बनाया ही गया है। तो यहाँ तो अधिकार से रह सकते हो, न दबाव न संकोच, क्योंकि निर्माण ही इसी भाव से हुआ है साधकों के लिए। ये तो एक आम सवाल भी हो गया, मतलब अर्थ कमाने के लिए ऐसे लोगों में बैठना पड़ता है, क्योंकि अर्थ चाहिए। हाँ, तो ईमानदारी से कमाओ, हाँ जी। मजदूरी ईमानदार- करो। ईमानदार है ही नहीं वो। क्यों जिनके उनके लिए- साथ मत दो ना, मेहनत करो, मजदूरी करो। उनका साथ क्यों जा रहे हो? उनके साथ जा ही क्यों रहे हो? उनके साथ जाओगे तो वो अपने स्तर में ले जाएंगे और नीचे गिरा देंगे। मजदूरी वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो सारी चीजें ऐप सारे करते हैं, शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। आप मत करो ना। नहीं, मैं तो करता ही नहीं। हाँ भाई, मेरा कहने का वो मतलब कर रहे हैं, करने दो। अर्थ कमाने के लिए उनके साथ उठना बैठना पड़ता है। उठो बैठ लो, उससे क्या हुआ? वो पी रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? मतलब अंतरात्मा तो नहीं कहती उनके साथ बैठने के लिए, लेकिन करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप गलत मत करो बस, गलत मत करो बस। समझ गए? जी हो गया आपका प्रश्न क्लियर हुआ? जी। हाँ, यहाँ कोई प्रश्न है? यहाँ प्रश्न नहीं है। नमस्कार नमस्कार है, फिर भी एक प्रश्न आया है। दीपक राजपूत, प्रणाम गुरुजी। अंतरात्मा की आवाज तक कैसे पहुँचे? क्या ये आवाज सत्य होती है? ये आपकी आवाज होती है, इसमें सत्य और झूठ की कुछ ऐसा कुछ असत्य असत्य की बात ही नहीं होती है, होती है आपके अंदर से आ रही है। यही और जब भी गलत करते हो तो रोकती है। जी हाँ, यही सत्य है। तो वही तो। हाँ, यही सत्य है। तब बोलिए। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव प्रणाम, जय मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, सवाई सिंह प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। जय सतगुरुदेव साहेब बंदगी सतनाम जी गुरुजी, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात वीणा अरोड़ा, मां नर्मदे हर। लोकेश पटेल गुरुजी, मात नर्मदे हर। वो कई बार आया मेरे सामने, तो कई बार आया उसने। अच्छा, एक बात है, वादा किया है फिर आऊंगा। ये तो वादा करते, क्योंकि जाते हो पूछता हूँ आप कब आओगे, कब मिलोगे, ये मैं पूछता हूँ। कोई भी रहे, आप लोग जाते हो यहाँ से, फिर आना। हाँ, हाँ, फिर क्या? एक है तो फिर आना। फिर आना। अपनी कुटिया है। कोई कमी है, कोई हाँ, भाड़ा किराया भी लोगों को पूछ लेता हूँ, मेरा कर्तव्य है। आप सबसे आए हो, पूछते हैं ये तो। संकोच, लेकिन फिर आना। हाँ, तो ये मैं, कोई भी मेरे सामने आया ना, बैठा बैठा, तो ठीक है फिर आना। हाँ, वो बोले हैं नीचे मिलूंगा, फिर नीचे मिले, फिर बोले मैं सुबह आऊंगा, सुबह नहीं आए, लेकिन कोई तो सुबह आएंगे। क्या फिर कोई सुबह की जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। उस समय उनको खोज रहा था जरूरत में, नहीं तो नहीं आए। बात समझ रहे हैं? तो फिर जरूरत पड़ी फिर आएंगे, क्योंकि काम करना है उसका। उन्होंने मुझे कहा लेकिन जब वो आते हैं तो हम दूसरी चीजें पड़ जाते हैं उसमें, क्योंकि हम उसके लिए बुलाते ही है। हमने उसको बुलाया कब, हमने उसको अच्छा कब पुकारा? कोई ऐसा समय बता दो ना। हम जब भी पुकारे तो हमने उसको व्यवस्थाओं के लिए पुकारा। हाँ, कोई ना कोई डर से या व्यवस्था के हिसाब से ही पुकारा। जब हम अंधेरे में जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ तो लोग, जैसे ही गली आगे गए हनुमान चालीसा बंद। क्या नहीं हुआ है कि काम नहीं? हो गया। बचपन में नहीं, एकदम सही पॉइंट में। जैसे ही अंधेरा आया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोग, या राम दूत अंजन पुत्र नाम भी। जैसे ही अंधेरा गया, खत्म हनुमान चालीसा। हाँ? हमने जब भी उसको पुकारा, कोई जरूरत में पुकारा, तो जब मुझे कोई नहीं दिया तो वो रूप में आया और दिया और चला गया। मेरी नजर तो वहां थी। सही है। जो दिया उसी पे नजर दी। हाँ, और आखिरी में थक गया था उसके लिए, तो नजर तो उसी पे रहेगी। हाँ, क्योंकि उसको पाने के लिए परेशान था, भूख लगी थी, तो भोजन पे ही नजर रहेगी ना, देने वाले थोड़ी रहेगी। हाँ, पेट भरने के बाद उस पे नजर जाती है, लेकिन तब तक वो जा चुका होता है। क्या फिर उसके बाद वो मिलता है। उसने काम कर दिया, वो चला गया।
कई बार आया। हाँ ये है, हर बार बोल के गया है मिलूंगा, क्या हर बार बोल के गया। हर बार बुलवा तो लेता ही हूँ मैं। और कब मिलोगे अब? तो कहेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी तुरंत आऊंगा। हाँ, यहाँ से भी कोई जाता है, जी, ठीक है जा रहे हो फिर आना, अपनों की कुटिया है, जी। हाँ आऊंगा, बस आऊंगा। तो उसने मारा ना, हम्म, अब आएगा ही, आएगा ही, सही कहाँ है। जाएगा? बोल ही दिया है आऊंगा, हाँ बिल्कुल सही। कहाँ जाएगा? जाओगे कहाँ? तो भी आता है, मैं बुलवा लेता हूँ, तो बोलता है आऊंगा, तो आएगा ही, फिर आएगा। फिर आएगा। कब तक धोखा देगा? क्या समझ रहे? कब तक धोखा देगा? कब तक धोखा देगा? एक कहानी सुनी थी, एक चित्रकार था, किसी का चित्र बनाता था, लेकिन जब भी लेके जाए पूरा नक्शा, जब बनाए चित्र अलग अलग, परेशान हो गया यार, एक जैसा बनता नहीं। परेशान होते होते बस आखिरी में गुरु है तो मिलता है, जब आखिरी में कोई नहीं पूछता समाज, एक गुरु मिल गया। बोला क्या है बेटा? बोला बाबा जी एकदम परेशान हो गया हूँ, कोई उपाय बताते। ये बड़ा, जब चित्र बनाओ उसके जैसा बनता ही नहीं। अरे बोला ठीक है। उसने कहा तो एक काम कर, आईना ले ले और उसे पैक कर ले और जा दे दे। बोला मैं तुम्हारा चित्र बना दिया हूँ, देख लो, अब तुम्हारे ही जैसा है। जब उसने खोला तो बस और क्या धोखा देगा? अब क्या दो? हाँ? कई प्रतिदिन देख रहे। हाँ? जी, क्योंकि वो बना के तो ले जाता था, लेकिन उसने वो हमेशा रूप बदल देता था सामने वाला, हाँ, ये क्षमता उसमें थी, हम्म, तो ये परेशान हो जाता था। तो बस वहाँ जैसे ही उसने खोला देखने के लिए, तो बस अब तुम क्या बदलोगे? सही बात है। क्या और क्या बदलो? अब क्या बदलोगे? तुम जो हो वो दिखाई देगा। तो जैसा भी बदल लो, आना वही है। हाँ? बिल्कुल। अब क्या बदलोगे? बदलो, जी, कि जितना बदलोगे तुम अपने आप को ही पाओगे उसमें। जी, समझ रहे? तो कहने का मतलब है, कभी न कभी तो उसे पकड़ ही लेंगे। वैसे ही गुरु होता है। गुरु के सामने आपका रूप काम नहीं करता, आप जो हो उसमें आ जाते हो। वहाँ आपका बनावटी बातें कुछ वहाँ टिकता ही नहीं। फिर आप जो हो दिख जाते हो, और जो हो दिख जाते हो तो वहीं से आपकी यात्रा शुरुआत हो जाती है। इसलिए तो गुरु को दर्पण बोला गया है। दर्पण, वो सीधा दर्पण, उसमें आप दिखते हो, कि वो तो खत्म हो गया ना। दर्पण का मतलब क्या? प्रतिदिन दिखता है। हाँ, तो तुम्हारा ही इसलिए कि वो तो प्रतिदिन खत्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं, तो उसमें तुम दिखते हो। क्या? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो तो खत्म हो गया, कुछ नहीं में आ गया। तो आपको आपका स्वरूप ही दिखा देता है। बस। ये देखो आप ये कैसे तुम हो। क्या? बिल्कुल, बस, तुमसे तुम्ही को मिला दे वो गुरु है। क्या? बिल्कुल अपने से मिला दे। हाँ, मुझको मुझे से जो मिला दे जी, वो उसको खोज लो, बिल्कुल। वही है गुरु। बिल्कुल। मुझको मुझे से मिला दे, वही होता है गुरु। खोज लो ऐसे को, मुझको मुझे से मिला दे, बात खत्म। अब नहीं खोजना, आप खोज लिया, अब खत्म, यात्रा समाप्त। हाँ, आत्मदर्शन जो करा दे, आत्मदर्शन, दर्शन से मुक्त करा दे। क्या? आत्मदर्शन। हाँ, सारे भटकाऊ बंदी हो जाते हैं। बस वही तो आपका आत्मदर्शन दर्शन हो कर गया, लिया, बात फिर खत्म। किसके दर्शन करने? फिर जहाँ भी हो तुम हो। क्या? सही है। बस बैठे हो आराम से, सोए हो आराम से, तुम ही तुम, तुम ही तुम, बस पड़े रहो, हो रही यात्रा। क्या? हाँ, अब तो कहीं जाना है नहीं, अब तो आ गए अपने आप में। अब कहाँ जाना? हाँ, शरीर छूटेगा, जहाँ जाना होगा इसकी यात्रा हो जाएगी अपनी। अपनी बात तो कर- हुई गई। हाँ, अपनी तो हो गई। बस। हाँ,
इच्छा अपेक्षा सब मर गई तो मन बुद्धि अहंकार गए तो फिर आगे का यात्रा खत्म ही बस हो अब गई ना। चाहिए क्या, बस खत्म हो चाहिए गया। ना चाहिए में आगे तो तुम्हारी यात्रा ही खत्म हो गई। बस, ये चाहिए में तो ही हम मरने के बाद वापिस आ रहे हैं। बस। सही। तो कई बार आया, लेकिन कब तक धोखा दे के जाएगा, कभी न कभी तो पकड़ ही लेंगे। आ? इतनी बार इतनी बार कि हर बार बोले हो आऊंगा। हाँ, लेकिन वो खुद एक समय ऐसा है खुद पकड़ा जाएगा। क्या हम तो उसे पकड़ नहीं सकते, क्या वही अपने को पकड़वा देगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार से इतना प्यार करो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। हाँ, तुम उसके बिना नहीं, वो तुम्हारे बिना ना रह पाए। क्या बात समझ रहे? बराबर है। समझ के हिसाब से वो भक्ति करो तो आराम से वो प्रेम से बुलाओ तो आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूँ मतलब इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि तुम नहीं, वो तुम्हारे बिना ना रह पाए। बस। समझ रहे? ये गाना सुना रहा हूँ, मेरे अंदर से पैदा हुआ है, शब्द भी मेरे अंदर से प्रकट हुए हैं, धुन भी मेरे अंदर से है। ठीक है, बस राग नहीं है, क्योंकि राग मेरे पास पहले से नहीं था, मैं बेराग था। हाँ, उस परमात्मा के लिए है। एक लाइन निकली थी, फिर उस लाइन के लिए और लाइन निकली। अब उसके आगे नहीं बढ़ पाई, इतनी तक रुक गई। जिंदगी की राह में इतना ही कहना है, एक बार मिलना हो जाए, इतना ही कहना है। जिंदगी में और कोई कमियां नहीं है, जिंदगी में और कोई कमियां नहीं है, तेरी ही कमियां, कमियां ही कमियां। इसके आगे लाइन नहीं जा पाई। बहुत बढ़िया, इसके बहुत सुंदर। हाँ, ये लाइन के आगे अभी तक जा नहीं पाए। नहीं। अब ये लाइन अपने अंदर से निकली है, एक एक शब्द। हाँ हाँ, इसके आगे नहीं जा पाया। हाँ, धीरे धीरे कंप्लीट करना। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये है राह, राह में हूँ, जी जी। राह में पक्का है। राह में पक्का है। अब तो सवाल ही खत्म हुए। अब क्या मन बुद्धि चित अहंकार में लगे, नर्मदे। हाँ, बार बार उसी में शरीरों में। तो तो और ये अंदर की आवाज है। क्या ये अंदर की आवाज है। और अब देखो आगे लाइन कब जाती है। कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए इस लाइन पे हम ही रुके। क्या इस लाइन पे हम ही रुक गए। इसके आगे की लाइन पे मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ अपनी तरफ से। और बोलिए, बढ़िया, यही है। हमने व्यवस्थाओं को ज़्यादा महत्व दे दिया। ठीक है, संसाधन जीने के लिए चाहिए, लेकिन हमने उसको जीवन का लक्ष्य ही बना लिया। क्या जीवन का लक्ष्य ही बना लिया।
गड़बड़ी ये हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि हमने संसाधन को ही लक्ष्य बना लिया क्या, कि बस ये इससे ये बनाना है। पिताजी ने इतना बनाया, मुझे इतना बनाना है, दादा ने इतना बनाया, बस आज तक इतनी पीढ़ी गई लेकिन आज तक बन नहीं पाया क्या। तो ये समस्या है रुकता ही कि नहीं, बनेगा क्या? अपने पास 2 पैर, उसके 100 पैर, कहाँ पकड़ोगे? तो एक्चुअल नीड समझ में आ जाए तो इसका क्या मापक है? क्या? भाई इतना कमा लो ठीक है, हाँ, तो अब आपको पता है कितने में आपका खर्च चल जाएगा। एक्चुअल नीड सबके अलग अलग है, नीड भी सबकी नीड अलग अब अलग 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 है ना। अब यही हो हाँ, तो ये इतना भोजन करते हो तो आप इतना, हम इतना, सबकी नीड अलग ये है। इतना ही कहते हैं ना 2 मकान बना लिए, 3 बना लिए, हाँ, लेकिन उसको ये नहीं पता ना मेरी एक्चुअल नीड क्या है। आपको तो तो पता किसी को भी चल, पता नहीं है, सबकी लेकिन कामना बढ़ती जा रही है कामना ना, बढ़ती जो आपको मिला तो पता उसके चल और गया, आगे और देखता आगे है। दिखे। आपको तो पता चल गया। नहीं, मुझे तो पता है। हाँ, बस मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी में मैं बोल सकता हूं कि मेरा, अगर मैं व्यक्तिगत, मेरा इस पृथ्वी पर 1 इंच भी जमीन नहीं है, क्योंकि मुझे आना नहीं है। आप समझ रहे हो। बिल्कुल। अब अगर मैं जाऊंगा तो एक कपड़ा, तो कपड़े के लिए तो आऊंगा नहीं, क्योंकि कपड़ा भी इस स्थिति में छोड़ के जाता हूँ कि इसको फिर पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरी तैयारी कर ली है कि कहीं कुछ छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कुटिया भी बना जो अपनों की, अपनों की हाँ, अपनों की एकदम पूरी बहाव से। कुछ नहीं, बस निकलने की फुल हाँ, तैयारी न कर यहाँ का रखी। मैं मालिक हूँ न को। हाँ, जैसे इनसे उस दिन बात हुई तो इनको अंतरात्मा से कहा कि जब आपको जरूरत हो आप चलाना, ये यहाँ का मालिक उलिक कोई नहीं है कि आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। हाँ भाई, मर्यादा है तो आपको बोलना पड़ेगा। जी बात समझ रहे हो। लेकिन कोई भी उपयोग करे, मुझे क्या करना है, ये करें आप करो, लेकिन बस सदुपयोग हो क्या। अगर उसने मुझे निमित्त बनाया है तो मुझे इतना ध्यान देना है कि इसका दुरुपयोग ना हो, वहां मैं रोक दूंगा, क्योंकि उसने मुझे खड़ा किया है। सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि मुझे निकलना है। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि मुझे अपना यहाँ कुछ भी छोड़ना नहीं है, मेरा के भाव से कि मेरा ये है। नहीं तो फिर उस जमीन के लिए आओ, कौन आएगा उसके लिए। तब तक कोई वहां पे दबदबा बैठा होगा। हाँ, सही। क्योंकि रूप से ही पहचानते हैं, और कोई रूप में आओगे कहोगे मेरे घर दे दो, बेटा कहे चल निकल ले। रूप से आपको थोड़ी जानता है वो। नाती कहेगा चल, अच्छा चल। आप बोलोगे मैं दादा हूँ तेरा परदादा, अच्छा निकल ले निकल ले, कुछ चाहिए क्या, उतना दे सकता हूँ, फटे पुराने बचे हुए भोजन, नहीं निकल ले। आप बात समझ रहे हो। तो मैंने पहले से ही मैंने कहा मैं अपने नाम से कुछ बनाऊंगा ही क्या, अपने नाम से मैं कुछ बनाऊंगा ही। क्योंकि निकलना है, अब हो गया, बहुत हो गया। मैंने आज तक अपने लिए घर भी नहीं बनाया, मैं बोल सकता हूँ। एक बार माँ के लिए शुरुआत की थी, ठीक है, और एक बार अपनों के लिए, बस यही घर बना है। और न उसमें मैं था न इसमें मैं था, निमित्त बन बैठा क्या। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, एक माँ के लिए बना, निमित्त मैं बना, और भाई ने सहयोग दिया, ठीक है, लेकिन निमित्त मैं बना, और यहाँ भी निमित्त बना क्या अपनों। एक घर माँ के लिए निमित्त बना, और एक घर इस संसार क्या, कोई दायरा ही नहीं क्या, कोई दायरा ही नहीं।
और माँ के घर में भी आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि माँ के लिए, और अपनों में भी आसक्ति करोगे तो भी नहीं होगी, क्योंकि जो शुरुआत जहाँ से जिस भाव से होती है वही भाव आखिरी तक काम करता है। ये ध्यान रखना। यही अगर मेरा का कुटिया बनाया होता और बाद में अपनों का नाम देता तो नहीं हो पाता क्या? नहीं, तब तो बदलाव हो जाता। नहीं, अपने लिए घर बनाता, माँ को बोल देता तेरा तू रह, नहीं, तब नहीं। भाव क्या था शुरुआत में काम करने का, वो बहुत मायने रखता है। वही आपको ले जाता है। हाँ, वही ले जाता है। ध्यान से चलो। और मैं आपको एक बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मैं आज एक सामान दे दूँ, ये आपका नहीं। बाबा जी नहीं, बाबा ठीक है, आपने मेरे जबरदस्ती स्वीकार कर लिया। और कल मैं ही कहूँ एक काम करो, आप इनको दे दो। अब आपको देने में दुख होगा, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है मेरा है ये। देखिए, और वही मैं आपको बोलता एक काम करो, ये सामान रखो, कल मुझे देना, और कल वही मैं आपसे लेके इनको देता, आपको जरा सा भी दुख नहीं होता। देखिए कैसा भाव काम करता है। इतना भाव काम करता है। इसलिए कुछ भी करने, कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझ लो। आप बीज बो रहे हो। सही बात। हाँ, ये आपने बोला था प्रवचन में, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो। अरे क्या एकदम और सुनो पहले सामने वाले एकदम को, पूरा बोलो ही मत सुनो, बीच में। गुनो, फिर ढूंढो। ज्यादातर क्या हो रहा है, सुने, गुने नहीं, ढूंढने लगे, समझे नहीं। और कुछ लोग तो बातें नहीं खत्म होते हैं बोलने लगते हैं। अरे भाई, सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसकी बात तो पहले समझो, और जब उसको सुन लो तब अपनी बात रखो। वो भी बोलने जैसा है तो ही, नहीं तो बोल। हाँ हाँ, वही। आप पहले सुनिए सामने वाला क्या कहना चाहता है। सामने वाला कहना क्या, फोन किसने किया, उसने ना। आप अपनी क्यों सुना रहे हो, फोन उसने किया। आप फोन करना तो अपनी सुनाना, उसने फोन किया है, आप उसकी पहले सुनिए, और जब वो बोल ले तो अपनी बात को रखिए। फोन किसने किया, लेकिन ज्यादातर यही होता है, फोन कोई और करता है, सुनाते हैं हमारे, उसकी सुनो क्या फीलिंग है, क्या एहसास है, क्या भावना है, क्या व्यक्त करना चाहता है। आपने कुछ ऐसा सुना दिया कि जो व्यक्त करना था वो अब आ ही नहीं रहा है बाहर। टॉपिक ही बदल दिया उसकी तुमने। हाँ, वो आपसे कुछ कह रहा है, आप पहले ही कह दिए मैं बहुत परेशान हूँ, अब वो बोले क्या? तो कहने का मतलब किसी की व्यथा को सुनिए, क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, किस भाव में बोलना चाहता है। भाव बहुत मायने, किस भाव से क्या शुरुआत कर रहे, वो आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या? अच्छा, मैं आप कितना भी सोचो मुझे दुख ना हो, अगर मैं कह दूं ये सामान आपका और कल ही बोलूं इनको दो, आप कितना भी सोचो दुख ना होगा कि देखो मुझे गुरु ने ये दिया, और आप देखो आज उनको दे रहे हैं, और मैं बोलता आप इसको रखो कल इनको दे देना, तो आपको दुख नहीं होता, सुबह होते ही दे देते बड़े खुशी से। बिल्कुल। ये भाव इतना प्रबल है, इसलिए भाव पे ध्यान दो। किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हो, कर्म के पहले कर्म बनते जा रहा है वो देखना। कर्म से पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। बहुत सोच समझ के कर्म करो, 1000 बार, जितना भैया जितना जांचना है जांच ले, क्या फिर अपने आप कर्म कर। पहले भाव को जांच लेगी, क्या सच में ऐसा नहीं बना बनाया भाव है, अंदर का कुछ दो भाव होते हैं, एक बनाया हुआ भाव, एक आंतरिक। जैसे लोग कहते हैं सब में ब्रह्म देखना चाहिए, मैंने कहा दिखने वाली स्थिति में आना चाहिए। एक में नाटक है, एक में प्रत्यक्ष है। क्या? ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिले होंगे, सब में ब्रह्म देखो, कभी नहीं दिखेगा। हाँ सही बात, फालतू बात। बोलने वाले ऐसे ही बोलते हैं, सब में ब्रह्म देखो, सब में तू ही तू। अरे ऐसे ही तू ही। कैसे दिखेगा? गाने भी बन गए तू ही तू। मुझे, मैं जाता हूँ, गुरुजी सब आपका दिया हुआ है, तो बोला एक काम करो, सब मेरा ही है, दिया हुआ है, तो तुम एक काम करो एग्रीमेंट कर दो। हाँ, सब आप ही का तो है। मैं बोला तब दे दो, तुम निकलो, और मैं एग्रीमेंट मंगाऊंगा। बोलते हैं नहीं गुरु, मैं क्यों ये झूठ है आश्वासन दे रहे हो फालतू। मैं बोल देता हूँ, बोला एक काम करो एग्रीमेंट मंगाते हैं और साइन कर दो, अगर सब मेरा है या
सबका आपका दिया हुआ है। तो ये सब बातें छोड़ो, फालतू बातें छोड़ो, क्या कर सकते हो बोलो। ज्यादातर हम तुक्का मारते हैं, क्या? हाँ, सब आप ही का तो है, दोगे? हाँ, बिल्कुल। बोल तो दिए सब आप बोल ही तो का। देते कोई नहीं ना। नहीं तो मत बोलो ना, हाँ, सब आप ही का है, बोल दूं निकल जाओगे। मैं तो समझता था आप समर्पण हो, लेकिन आप तो फ्रॉड निकले। अब फ्रॉड हो गया मैं। हाँ, फ्रॉड बनाया किसने? हम ही लोगों ने। हाँ। ये कह के हाँ। आप ही का है, फिर देते हैं नहीं। कोई बोलता है बाबा जी आप बहुत अच्छे। बोला क्यों अच्छा? आप लेते नहीं। मेरा आता कहाँ से? अगर मैं नहीं लेता हूँ तो ये सब आता कहाँ से है? बिना लिए आता है। हाँ? और मैं लेता नहीं हूँ, इसका क्या मतलब? कोई अगर आपके घर में कोई हो, पशु हो, कोई भी हो, दूध न देती हो और एक लात भी मारती हो दूध देती हो, कौन सी पशु ठीक है? लात वाली सही। लात वाली ठीक है। हाँ, मैं लेता हूँ या नहीं लेता हूँ वो बात, इससे मैं अच्छा नहीं। मैं काम क्या करता हूँ वो मायने रखता है। एक व्यक्ति सालों से बस बैठा है, कुछ नहीं किया, समाज का खा रहा है, बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत सज्जन है, लेकिन कुछ नहीं किया, तो वो तो उसका जीवन तो पशुओं की तरह है मानव होने के बाद। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है, वो तो पशु ही है और क्या। तो क्या मतलब क्या ऐसे मतलब ऐसे है? व्यक्ति का? ऐसे व्यक्ति का वो तो समाज पे एक बोझ है। बोझ है। आपने समाज के लिए किया क्या, वो मायने रखता है। मैंने यही सीखा है। और जो लोग समाज में किए हैं उन्हीं के प्रति मेरा सम्मान होता है। आपने किया क्या? आप नहीं लेते हो, इसका क्या मतलब? आप त्यागी हो गए। किया क्या वो बताओ। आप लिए न लियो बात की बात, बिना लिए किसी की नहीं चलती। जब नहीं लेते तो गांव के बगल में ही क्यों जाते हो? कहीं एक एक बीहड़ जंगल है, कई 100 किलोमीटर कोई नहीं है, वहां जाओ ना। जब लेते ही नहीं, गांव के बगल में ही क्यों आए? क्योंकि मालूम है गांव का कोई आदमी आके पूछेगा बाबा भोजन किए हो? नहीं बेटा, हम मांगते नहीं। हाँ, लाके देगा, पता है। पता है भाई बाबा। मेरी बात समझ पा रहे हो? बस मांगने का तरीका अलग है। कोई शरीर से मांगता है, कोई मानसिक मांगता है। मांगते सब है। नहीं तो चले जाओ ना, 100 किलोमीटर जंगल है, कोई नहीं पूछने वाला, जाओ। जब नहीं मांग के पड़े रहो। हमें पता है गांव के बगल में मुझे व्यवस्था मिलेगी। सही बात। मैंने कहा न लेने देने से अच्छा मत समझो, मैंने क्या किया वो देखो। मैं कह रहा हूँ दरवाजे पे पशु है, बहुत खूबसूरत है, अथा दूध नहीं देती। क्या मतलब उसकी खूबसूरती का? हाँ? मैं बोला बहुत कुरूप पशु है लेकिन खूब दूध देती है, तो कौन सी ठीक है? जो कुरूप है दूध देती हाँ? है वही। जो कुरूप है पहले तब- यही दूध देती है। हाँ, तो वही मानव ठीक वही। है जो समाज में कुछ हित के लिए काम करे। बिल्कुल। वो जमान का खरी ही हो, क्या फर्क पड़ता है? हम्म। काम तो कर रहा है। और एक बहुत सीधा है, बहुत सज्जन है, बहुत एकदम किसी से कुछ मांगता लेता देता नहीं, लेकिन किया कुछ नहीं, तो समाज पे बोझ है। मैं तो ऐसे लोगों को बोझ समझता हूँ। आप पता नहीं क्या समझते हो, मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं तो बोझ समझता हूँ। भैया तू मानव का तन पाने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ लोग बोलते, कुछ लोग देखो हम गामा करते हैं, इसको करो इसको करो। काश तुम करना चालू करते, पेड़ लगाओ अभियान। अगर एक पेड़ लगाते तो कम से कम एक तो कम हो जाता। नहीं लगाओ, तुम क्या करोगे फिर? हंगामा। नर्मदा सफाई करो, ये अभियान चलाएंगे। करना चालू कर दो ना। हाँ, हाँ, आप लोग जुड़ते जाएंगे। आप चालू करो, एक करना चालू हाँ, करो ना। एक कम से कम एक कचड़ा तो उठाओ। नहीं, अभियान लगाएंगे, क्या जी। नेता बनेंगे, अभियान करेंगे, सब सरकार करेगी। तुम क्या करोगे? बस गंदगी। अगर आसपास की गंदगी अगर लोग उठाने लगे तो सरकार की क्या जरूरत है? इतना बड़ा मकान बना लिए, 20 लाख 1 करोड़ खर्चा कर दे, बोल रहे नाली पंचायत बनाएगी। अब बताइए। हाँ, नाली नहीं बना सकते, नाली कौन बनाएगा? पंचायत। हम कहते हैं भाई 200 का गुटखा खाते हो, 600 महीना हो गया, कम से कम 600 कहाँ, 200 का गुटखा, 2 दहा में 2000, 6000 महीना ना, 6000, 200 का गुटखा, 6000। हाँ 6000, 2000 अगर आप 1-1000 2-2000 चंदा दो तो पूरे गांव की नाली एकदम बन जाएगी। नहीं, पंचायत बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी।
आप क्या करोगे, गुटखा के थूकोगे? हाँ वही होगा। हाँ, सब गवर्नमेंटें करेगी, आप क्या करोगे फिर? गंदगी, हंगामा करेंगे। ये है, अभी आंसर करने से एक बात तो हो जाती है, सब बढ़िया बन जाता है क्या? लेकिन जिसके लिए आंसर हुआ था उसका कोई अता पता नहीं। एक बढ़िया पोस्ट आता है फेसबुक पे मेरा, हाँ कि अपने देश में नदियों की पूजा होती है, हाँ, उसकी हालत के फोटो दिखाते हैं, और जो देश में नदियों को पूजते नहीं उसकी हालत देखो हाँ। कैसी सुंदर है। तो वही तो, और हम लोग इतनी पूजते हैं माँ के तरह और कितनी गंदगी करते हैं। ये करती क्या है वही देखो ना।